अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। इसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें डिटेल में हम जानेंगे कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ऑल ओवर इंडिया में कहां कहां पर रिजर्वेशन है, कहां पर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, फीस, कट ऑफ वगैरह सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। 2 साल पहले यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो डाला था, व्हाट इज माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, जिसके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हूं। तो उसमें अभी तक देखा कि 75,000 प्लस लोगों ने उसको देखा है। मतलब यह है कि मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी में अब स्टूडेंट्स बहुत आगे जा रहे हैं। इवन पूरे 5 साल के मेरे काउंसलिंग करियर में मैंने हजारों स्टूडेंट को एडमिशन के लिए गाइड किया, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के भी बच्चे सैकड़ों की तादाद में। फिर उसमें मैंने एक ऑब्जर्व किया कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से बच्चे या तो अपना स्टेट छोड़ नहीं रहे या फिर कंट्री छोड़ नहीं पा रहे, और वो जो अपना एक सिक्योर माहौल बना के रखा है उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। जबकि मैं क्लियरली बता दूं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 25-26 कॉलेजेस हैं, और किस तरह से वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या फीस होगी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो मैं हूं इरफान सैयद, और अगर आप नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी से रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स होते हैं, जो भी मालूमात होती है, वो सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने मिल जाएगी। सबसे पहले तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन बिलोंग करता है। तो देखिए, इंडिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख और पारसी। ये 6 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। अब फिर माइनॉरिटी में जब इनको काउंट किया जाता है तो इनके लिए कुछ अलग माइनॉरिटी रिजर्वेशन है क्या। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में जो रिजर्वेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, उसमें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होता है। जो कुछ भी होता है ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह से रिजर्वेशन होता है। तो सोशल जस्टिस के लिए ये रिजर्वेशन दिलाया जाता है। बट कुछ स्टेट में स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, केरल हो, तो वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये स्पेशल रिजर्वेशन स्टेट वाइज होता है। अब मैं जिस राइट की बात कर रहा हूं वो होता है कि माइनॉरिटी के राइट्स। तो जैसे मैंने 6 कम्युनिटी की बात की, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी की। अदर कम्युनिटी के लिए, सिख, क्रिश्चियन वगैरह की कम्युनिटी के लिए मैं एक अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उनके कॉलेजेस अलग हैं, उनके नॉर्म्स अलग हैं, तो उसकी और रिजर्वेशन के पैटर्न भी अलग है। तो उसको इसमें मिक्स ना करते हुए आज का एपिसोड जो है स्पेशली सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। देखिए, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है या फिर अदर कम्युनिटी भी, जिनको एक राइट, स्पेशल राइट दिया गया है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने कल्चर के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। कल्चर के हिसाब से मीन्स क्या होता है कि जो रिलीजियस राइट्स होते हैं वो आप उस इंस्टीट्यूट में बरकरार रख सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में है। एमबीबीएस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बता दूं कि इसके लिए आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ये वीडियो के बारे में जैसे मैंने कहा कि 75,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, तो वो मैंने इसीलिए बनाया था कि वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या है किसी को पता नहीं। तो ये कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं होता। जिस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वैसे माइनॉरिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। 2 ही कंडीशंस होते हैं तब आपको माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है, या फिर माइनॉरिटी के आपको बेनिफिट मिलते हैं। पहला कि आपके लिविंग सर्टिफिकेट, 10th या 12th का लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, उस पर आपका रिलीजन में माइनॉरिटी कम्युनिटी लिखी होनी चाहिए, मतलब इस्लाम या मुस्लिम लिखा होना चाहिए। मतलब आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आप आ गए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओबीसी में हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को है कि वो समझते हैं कि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, मेरे पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है, नॉन क्रिमिनल सब कुछ है, तो मैं माइनॉरिटी को यस क्यों लिखूं। जैसे नीट का फॉर्म आप जब फिलअप करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, और मुझे फोन भी आते हैं कि सर ओबीसी या फिर माइनॉरिटी दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करो। तो देखिए, ये ओबीसी आपकी कैटेगरी हो गई। कैटेगरी किस सेंस में, और सोशल रिजर्वेशन के सेंस में, और उसके बाद में ये है कम्युनिटी। तो आप एक ही साथ में
ओबीसी को भी यस लिख सकते हैं और माइनॉरिटी को भी यस कर सकते हैं, और इससे आपके रिजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब देखिए, जैसे महाराष्ट्र की बात करता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस है, 50+ कॉलेजेस है टोटल, गवर्नमेंट प्राइवेट वगैरह सब मिलाकर, एक ही माइनॉरिटी कॉलेज है। तो अगर आप माइनॉरिटी को यस लिखेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो ही आप उन सारे 50 कॉलेज के साथ में उस माइनॉरिटी कॉलेज के लिए भी एडमिशन को एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप माइनॉरिटी को नो करते हैं तो आप सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं, बट उस माइनॉरिटी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल, एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसके लिए आपको माइनॉरिटी को यस लिखना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सभी लोगों को ये लगता है कि माइनॉरिटी से अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल नहीं, आपको रेगुलर एडमिशन मिल रहा है, यही आपका बेनिफिट है। मतलब एक समझ लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र की बात करता हूं, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, कि महाराष्ट्र में जब रेगुलर कट ऑफ बीएमएस का 320-330 के आसपास था, तब एक नया कॉलेज पुणे के नजदीक खेड़ शिवापुर में एक नया कॉलेज आया माइनॉरिटी का। अब उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का था, तो सिर्फ मुस्लिम ही बच्चे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हुआ ये कि जहां पर रेगुलर कट ऑफ 320 रहा, तो माइनॉरिटी का कट ऑफ 250 रहा। तो ये एडमिशन मिला, यही गनीमत मानिए। अब फिर वहां जाने के बाद में आपको आपके हिसाब से, अगर आपका इनकम कम है 8 लाख से, तो आपको ईबीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। अब उसमें मैं नहीं जाता। अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन के लिए, एक तो कुछ कॉलेजेस में 100% माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन होता है, मतलब 100% पूरे मुस्लिम्स रहते हैं, और कुछ कॉलेजेस में 50% रिजर्वेशन होता है, मतलब 50% रिजर्वेशन सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए और 50% ऑल अदर कम्युनिटी के लिए। तो ऑल अदर में भी मुस्लिम एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि जितने 50% की भी अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं, तो वहां भी तकरीबन 90% मुस्लिम ही स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये भी बात बता दूं, जैसे मैंने कहा कि आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए मुस्लिम। इसके बाद में फिर आपको ये डिक्लेरेशन एक देना होता है, और वो डिक्लेरेशन होता है सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी का। अब जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में अलग डिक्लेरेशन होता है, मेडिकल के लिए भी अलग डिक्लेरेशन होता है, लेकिन फॉर्मेट लगभग सेम होता है, स्टेट के लिए हो सेंट्रल के लिए, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये जो डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं, इस डिक्लेरेशन को आप पढ़िए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। आई बिलोंग टू डैश माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब आप आई बिलोंग टू मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसका एक एफिडेविट है। अब अगर ऐसे हुआ कि आपने एफिडेविट तो बनवा दिया, ये एफिडेविट 100 रुपए के स्टैंप पर बनवाना है, अगर 100 रुपए के स्टैंप अवेलेबल नहीं है तो फिर 500 के स्टैंप पे बनवाने से अच्छा है कि आप पेज पर एफिडेविट करके नोटरी भी कर सकते हैं, नोटराइज एफिडेविट भी करा सकते हैं, तो भी चल जाएगा। और फिर आपको ये डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करना होता है एडमिशन के टाइम पर। अब अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर, एलसी पर मुस्लिम या माइनॉरिटी का उल्लेख नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में आपको कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट होता है, जैसे मस्जिद होती है, मदरसा होता है, दरगाह और ट्रस्ट होता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी भी कहीं पर जाएंगे और लिख कर लाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। रजिस्टर्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूट से उनके लेटर पैड पर आप लिख कर लेकर आ सकते हैं कि फला फला ये नाम है, ये माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसकी हम तस्दीक करते हैं। थोड़ा सा उर्दू बोल रहा हूं क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में ज्यादातर उर्दू का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। चलिए, तो अभी बात करते हैं कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने नीट एलिजिबल होना चाहिए। 12th में आपका पीसीबी में 300 में से 150 मार्क्स का होना जरूरी है। ये तो क्राइटेरिया आपने पास कर लिया। तो फिर अब आप कहां पर एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, जब मुस्लिम माइनॉरिटी और एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहले जहन में एक ही नाम आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और सभी को पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहां पर JLN, जवाहरलाल नेहरू एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है, जहां पर ये प्योरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी आपको बता दो। तो यहां पर रिजर्वेशन जो है 50% रिजर्वेशन है, फीस नाम मात्र होती है, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई होता है। मतलब मान लीजिए 650+ ही आपका स्कोर होना चाहिए। तो 50% मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। अब दूसरे एक इंस्टीट्यूट होता है हमदर्द जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल
कॉलेज है। तो हमदर्द नाम आपने सबने सुना है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा वगैरह सब। तो हमदर्द मेडिकल कॉलेज एक रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा है, बट ये डीम्ड है, ये इस बात को समझ लें। और यहाँ पर भी जैसे 50% रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, 50% सभी के लिए, बट ये 50% में भी स्कोर अगर आप देखेंगे तो स्कोर आपको 600 प्लस ही लगेगा। वैसे 580 590 में भी एडमिशन हुआ था, बट अब हमेशा मेरिट बढ़ता रहता है। वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए मैं स्क्रीन पर आपके सामने उस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट, उस कॉलेज का इनटेक, कट ऑफ और उसी के साथ में फीस स्ट्रक्चर या फिर पर ईयर फीस के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, तो ये प्योरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर नाम मात्र फीस होती है ऑब्वियसली, लेकिन कट ऑफ हाई होता है। दूसरा जो मैंने बात किया हमदर्द के बारे में, तो हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है, हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो है एमबीबीएस का, ये डीम्ड है। और डीम्ड का मीन्स तकरीबन 16 लाख रुपए के आसपास पर ईयर फीस होती है और कट ऑफ भी हाई होता है, बट एक रेप्यूटेड कॉलेज है और इसका एक अलग ही टॉप यूनिवर्सिटी में आप इसको पकड़ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंडिया के अगर मैप देखेंगे इंडिया का, तो हम नॉर्थ से साउथ में जाते हैं। सबसे पहले आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के 4 कॉलेजेस हैं। अब ये भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जामिया मिलिया जो है, सॉरी जामिया मिलिया अलग है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग है और हमदर्द अलग है। देखिए मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं फिर से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर में जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, इसकी नाम मात्र फीस होती है। उसके बाद में मैंने जिस हमदर्द मेडिकल कॉलेज की बात की, दिल्ली में है और दिल्ली राजधानी है, तो इसलिए मैंने पहले दिल्ली से शुरुआत की। तो दिल्ली का ये जो कॉलेज है, तो ये डीम्ड है, तो यहाँ पर फीस आपकी तकरीबन 14 से 16 लाख रुपए के आसपास पकड़ मानकर चलिए पर ईयर। मैं जो भी फीस कह रहा हूं पर ईयर कह रहा हूं। अब दूसरा एक आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट यहां पर एमबीबीएस नहीं, यहां पर सिर्फ बीडीएस है, मतलब बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। तो बीडीएस अगर आप करना चाहते हैं एज माइनॉरिटी कॉलेज, बीडीएस का अगर आप देख रहे हैं, तो फिर ये यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में आप एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, बट जो बीडीएस का कट ऑफ रेगुलर होगा उसी के हिसाब से, और फीस भी बहुत कम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम यूपी से नीचे आते हैं, ऊपर से यूपी से अगर शुरुआत करते हैं, तो यूपी में 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें से 3 तो लखनऊ में है, एक एफएच कॉलेज जो है आगरा में है, और बाकी इंटीग्रल कॉलेज, करियर इंस्टीट्यूट और टेरा कॉलेज लखनऊ। तो तीनों भी कॉलेजेस हैं। लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पर होता क्या है कि आप सोचेंगे कि 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं और कट ऑफ भी बहुत कम होता है। 2024 में तो 200 या 200 छोड़िए 160 170 पर भी एडमिशन मिला था। 2025 में थोड़ा सा मेरिट हाई हो गया, 250 प्लस पर चला गया। अब 2026 में भी 250 300 के आसपास मेरिट रहेगा। फिर इतने कम स्कोर पर जब यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन तो मिल रहा है क्योंकि माइनॉरिटी के लिए 50% रिजर्व्ड है, बट फीस जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 15 लाख से लेके 17 लाख पर ईयर के बीच फीस होती है। तो ये 4 कॉलेजेस हो गए, जिसमें 3 लखनऊ में है और एक आगरा में है। अब उसके बाद में अगर आप आते हैं तो फिर यूपी से नीचे आओ तो बिहार आता है। तो बिहार में देखिए 2 कॉलेजेस हैं, एक तो कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार है और दूसरा मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी। तो इसमें कटिहार जो है ये अच्छा कॉलेज है, इसमें फीस जो है पर ईयर 8 लाख रुपए से 8 लाख रुपए। लेकिन जो दूसरा कॉलेज है मधुबनी, तो वहां पर आपको 13.5 लाख रुपए के अराउंड पर ईयर फीस रहेगी। कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख लीजिए। लेकिन यूपी के सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, ओपन स्टेट है ये। बिहार में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर एक कॉलेज आता है हरियाणा में, अल फलाह मेडिकल कॉलेज हरियाणा। तो यहाँ की फीस जो होती है 12,75,000 रुपए पर ईयर होती है, और यहाँ पर भी 50% रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, और यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी एडमिशन ले सकते हैं। अब यूपी के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में आपका बिहार हो गया। अब वहां से जब आप नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जालना।
ये अक्कल गोवा भी कहते हैं इसको। अक्कल गोवा के ब्रांच मदारिस के लिए फेमस है। मौलाना गुलाम मस्तानवी का ही मदरसा है और उन्होंने इसको तामीर किया। ये कॉलेज की बुनियाद भी उन्होंने रखी है। ये जो मेडिकल कॉलेज है अपनी क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है, स्टडी भी बहुत अच्छी है, यहाँ का सिक्योर माहौल भी है, इसी वजह से मेरिट यहाँ पर हाई होता है। लेकिन फीस कम है, 7 लाख रुपीस पर ईयर। बट एक चीज है कि महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है। आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। तो महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, तो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा से ले सकते हैं, जो 15% का कोटा होता है। बट 85% सीट जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। तो महाराष्ट्र के मुस्लिम स्टूडेंट्स इस कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि 7 लाख रुपीस पर ईयर के हिसाब से 35 लाख होता है। और अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का बेनिफिट भी ले सकते हैं। और ये बेनिफिट आपको जब मिलता है तो 25 लाख के सम अराउंड आपका टोटल एक्सपेंसेस होता है एजुकेशन का। तो ये कॉलेज एक ही कॉलेज है महाराष्ट्र में। बाकी बीएमएस के कॉलेजेस के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, अभी पहले एमबीबीएस की बात चल रही है हमारी। अब कर्नाटक के महाराष्ट्र से लगे हुए 2 स्टेट आते हैं जिसमें माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूट ज्यादा है। एक होता है तेलंगाना, जिसे तेलंगाना जल्दी समझ में नहीं आए तो हैदराबाद कह देता हूं। हैदराबाद बिरयानी के लिए फेमस है। तो सिर्फ हैदराबाद में 4 मेडिकल कॉलेज है माइनॉरिटी के। अब सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो डेक्कन मेडिकल कॉलेज है। ऑब्वियसली मैं इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये ओवैसी ब्रदर्स आप सभी जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तो इनकी फैमिली के ये की मेहनत से बना हुआ कॉलेज है। बट ये इसको पॉलिटिकली एंगल से मत देखिए। ये कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है बहुत बढ़िया है। मेडिकल फील्ड में जितनी भी टॉप की इंस्टीट्यूट है उसमें गिना जाता है। यहाँ का मेरिट भी तो हाई रहेगा। 570 प्लस आपको मेरिट लगेगा। नीट का स्कोर 550 प्लस भी आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर एडमिशन आपको अगर लेना है तेलंगाना में, तो तेलंगाना के ओवरऑल ज्यादातर कॉलेजेस की फीस जो है 12 लाख रुपीस पर ईयर है, मतलब 12 लाख रुपए। और इसी कॉलेजेस में माइनॉरिटी में अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हो तो फीस जो है डबल हो जाती है, मतलब 24 लाख रुपीस पर ईयर। तो 12 लाख रुपीस पर ईयर है। तो इसी में जो डेक्कन कॉलेज है इसकी 13.5 लाख या 13.70 लाख रुपीस पर ईयर है, थोड़ी सी ज्यादा है। अब यहाँ पर 50% रिजर्वेशन तो मुस्लिम्स के लिए है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 100 के 100% मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन होता है। लेकिन 20% 80-20 भी आप मान के चलिए। तो पहले तीनों राउंड तक अगर मुस्लिम की अगर कोई सीट, मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता तो अदर कम्युनिटी का भी स्टूडेंट ले सकता है। लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आया, सारे सीट्स फुल हो जाते हैं। तो डेक्कन के बाद में फिर एक आता है आयान, शादान और वीआरके। ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है वो एक ही मैनेजमेंट के हैं। आयान, शादान और वीआरके। इसमें अगर रैंकिंग के हिसाब से पहले आप शादान ले सकते हैं और उसके बाद में फिर आयान। वीआरके वुमेन्स कॉलेज है, मतलब वीआरके मेडिकल कॉलेज जो है स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स एडमिशन होंगे। तो ये भी अच्छे रेप्यूटेड, अजीजिया नगर में आता है। डेक्कन भी हैदराबाद, सारे तकरीबन हैदराबाद सिटी में आते हैं। और फीस का जैसे मैंने बता दिया, और कट ऑफ भी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ भी यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं होता जितना महाराष्ट्र में होता है या अदर स्टेट में होता है। बट ये है कि फीस ऐसा नहीं है कि फीस बहुत कम है, फीस एवरेज है। हाँ, एक बात समझ लीजिए कि आपको जो भी एडमिशन यहाँ पर दिलवाएगा वो आपका मेरिट दिलवाएगा और आपका बजट दिलवाएगा। आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत धांधलियां होती है, तो थोड़ा सा स्कैम से बचिए। कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो नो डाउट आपने इनका फॉर्म फिलअप करना है। इसके हाँ रूल्स रेगुलेशन थोड़े से अलग अलग होते हैं एडमिशन प्रोसेस के। उसके लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल की और हमारे वेबसाइट की, तो आप उसको ज्वाइन करिए। जो भी नीट एडमिशन, नीट यूजी एडमिशन की जो पूरी काउंसलिंग है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं कर्नाटका की। लेकिन रुकिए, तेलंगाना जो स्टेट है वो था पहले आंध्र प्रदेश, एक ही स्टेट था और फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हटकर अलग हुआ। तो फिर आंध्र प्रदेश में भी 2 मेडिकल कॉलेज है। एक है कड़प्पा, एक एरिया का नाम है जहां फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कड़प्पा, और दूसरा है निमरा मेडिकल कॉलेज
जो विजयवाड़ा में आता है। तो ये जो आप कड़ाप्पा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ कड़ाप्पा जो मैंने कहा, ये एक मेडिकल कॉलेज 24 में 288 पर क्लोज हुआ था, मुझे अच्छी तरह से 24 में 288 सॉरी 23 में 288 पे क्लोज हुआ था, बट 24 में कट ऑफ बढ़ गया, 25 में तो ऑब्वियसली बढ़ने ही वाला है। तो अब 350 प्लस का आपका स्कोर चाहिए, या फिर 400 भी मान के चल सकते हैं कि अगर आपका 350 से लेके 400 के बीच अगर स्कोर है, तो आपका बजट अगर है, तो आप फातिमा इंस्टीट्यूट कड़ाप्पा और उसी के साथ में निम्रा इंस्टीट्यूट जो विजयवाड़ा में, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद के एक ही इंस्टीट्यूट के 3 कॉलेजेस हैं, VRK वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, आयान और शादान, तो उन्हीं का ये निम्रा इंस्टीट्यूट भी है। हाँ, एक यहाँ पर मैं अगर ये मैसेज, ये कॉलेज, ये जो वीडियो है, अगर कभी भी इन इंस्टीट्यूट के ओनर्स से तक अगर पहुंच जाए या फिर उनके मैनेजमेंट से पहुंच जाए, तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यहाँ पर एडमिशन के वक्त में जब पेरेंट्स और गर्ल्स जाते हैं, तो बहुत ही एक कुछ स्टाफ है जिनकी वजह से मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ स्टाफ ऐसा है कि जो बहुत ही रूडली बिहेव करता है, और जो कागज फेंकना वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है। और थोड़ा सा इन चीजों का एहतियात बरतें, क्योंकि आप का इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, हैदराबाद में है, और हैदराबादी नवाब कहेंगे, या फिर जैसे लखनवी आधा पकवान है, तो हैदराबादी भी पकवान वगैरह फेमस है। तो उसी तरह आप के यहाँ पर आने वाले ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आना चाहते हैं, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खोला है। जब फिर आप माइनॉरिटी के लिए जब एजुकेशन में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज को अच्छे से ट्रीट भी कीजिए। तो मैं मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर कोई इस मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। चलिए, इस मैसेज के बाद हम पहुंचते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र से तो लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर कहीं है तो कर्नाटका में, फिर डीम्ड हो या फिर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, बहुत सारे। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करेंगे, तो गवर्नमेंट का एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने देखा था जो अलीगढ़ में है। इसके बाद में फिर हैदराबाद की अगर बात करते हैं, तो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, तो ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये ध्यान में रखें, लेकिन मेरिट 650 प्लस रहेगा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज। अब हम बात जो कर रहे हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूट है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एनेपोया नाम ही है, वहां का सरनेम होता है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपका पूरे 5 साल की फीस जाती है। लेकिन यहां पर अगर मैं 25 की बात करूं, सॉरी 24 के एडमिशन की अगर बात करूं, तो फर्स्ट राउंड में यहां पर कट ऑफ जो है 386 रहा, फिर उसके बाद में सेकंड राउंड में 412 रहा, और उसके बाद में 500 प्लस पे गया। तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ देने के बाद में भी आपको 200-250 में यहां पर एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं, कट ऑफ हाई रहता है। हाँ, लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक ट्रेंड ही होता है कि पहले राउंड में कम स्कोर पे एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपका बजट है और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक बेहतरीन आपके पास एनोपाया एक अच्छा विकल्प आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कर्नाटका के बाकी माइनॉरिटी कॉलेजेस में, जिसमें आपने सबसे पहले, सारे प्राइवेट है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिसमें सबसे पहले ख्वाजा बंदे नवाज है, अल अमीन ख्वाजा बंदे नवाज जो गुलबर्गा में आता है, फिर अल अमीन मेडिकल कॉलेज जो बीजापुर में आता है, फिर कनाचुर मेडिकल कॉलेज जो मैंगलोर में आता है। ये कनाचुर मेडिकल कॉलेज में आप अगर जाएंगे, तो मतलब इसका मैंगलोर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइन से सारे मेडिकल कॉलेज ही आपको मिलेंगे। एनोपाया भी मैंगलोर में है, कनाचुर भी मैंगलोर में है, और इसी के आजू बाजू में और 3-4 कॉलेजेस हैं, बट माइनॉरिटी का ये कॉलेज है। इन सारे कॉलेजेस में 50% जो रिजर्वेशन जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए होता है, बट बाकी 50% ऑल इंडिया के लिए ओपन है। अब मैं एक बात क्लियरली बता दूं, यहाँ पर आप अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, और तो महाराष्ट्र के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप केरल, कर्नाटका जाना चाहते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, हरियाणा के अल्फला में जाना चाहते हैं, आप कहीं पर भी जाइए, आपको किसी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा। आप एक जनरल स्टूडेंट के तौर पर ही वहां पर जाएंगे, और एज अ जनरल स्टूडेंट ही आपको फीस वहां पर पे करनी है। तो मैंने कर्नाटका के कॉलेजेस आपको बता दिए। अब बचता है एक स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कॉलेजेस है, और फीस भी नाम मात्र होती है, 7 लाख रुपीज पर ईयर में। सबसे कम फीस में अगर MBBS कहीं कर सकते हैं, तो वो है केरला।
केरल भी आप कहते हैं इसको, केरला में। तो केरला में तकरीबन 6 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं एमबीबीएस के लिए जो प्राइवेट है, और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप 15% कोटा में ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस जो है जैसे कोल्लम में अजीजिया है, थोडुपुझा में अल अजहर मेडिकल कॉलेज है, केएमसीटी मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे में है, फिर आपका करुणा मेडिकल कॉलेज है पलक्कड़, मल्लपुरम में एक मेडिकल कॉलेज है, MES मेस मेडिकल कॉलेज भी आप उसको कह सकते हैं, और कोल्लम में अजीजिया के साथ में और एक है ट्रैवनकोर मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जहां पर 7 लाख रुपीस पर ईयर के फीस में आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए ये जितने भी कॉलेजेस मैं बता रहा हूं ये सारे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, बट आपको एज अ मुस्लिम माइनॉरिटी के तौर पर यहां पर एडमिशन मिलेगा। बेनिफिट यही होगा कि कट ऑफ बाकी रेगुलर जो कट ऑफ होता है, मेरिट होता है, उससे कम स्कोर पर आपको मिलता है। तो कहीं पर फीस कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो फीस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में गर्ल्स अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे मैंने देखा कि नीट में बहुत अच्छा स्कोर आया है। पेरेंट्स जो है मुस्लिम कल्चर को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, मतलब एक रिलीजियस फैमिली है, और बच्ची ने नीट में 300, 400, 500 स्कोर लाया है। अब वो एमबीबीएस ही करना है, बट कट ऑफ हाई हो गया, और अगर अदर स्टेट में माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट में जाना है तो ये 60 लाख, अगर आपका बजट नहीं है, और रशिया जॉर्जिया भेजना नहीं है क्योंकि यूरोप कंट्रीज है, वहां का कल्चर अलग है, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत सारी चीजों का सोचकर आप उस बच्ची को फिर एमबीबीएस की बच्ची को उठाकर बीएससी में डाल देते हैं, या फिर बीएमएस नजदीकी कॉलेज में करा देते हैं। तो मैं आपको क्लियरली कह दूं, मेरी नजर में ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में देखिए पहली प्रायोरिटी तो आपका होम स्टेट है कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको महाराष्ट्र में एमबीबीएस में एडमिशन मिले, नहीं मिल रहा तो अदर स्टेट में मिले अगर आपका बजट है। लेकिन आपका बजट नहीं है तो आप अदर स्टेट में नहीं जाना चाहते, और को कट ऑफ की वजह से आपको स्कोर नहीं मिल रहा, और आप अब्रॉड के लिए रेडी है, तो एक ही कंट्री मैं कहूंगा वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, बिल्कुल इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के जैसे। उसमें ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है, ढाका में सबसे ज्यादा कॉलेजेस है और ढाका ही प्रेफर करते हैं। लास्ट ईयर जब बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो सरकार शेख हसीना वगैरह का, तो उस वक्त लोगों को पता चला कि 8,500 स्टूडेंट इंडिया के बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, बांग्लादेश एकदम नजदीक है, कल्चर सेम है। दूसरी चीज, जैसे मैं गर्ल्स की बात कर रहा था, तो 7 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के हैं। सिकदर वुमेन्स कॉलेज है, फिर उत्तरा वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है, अद्दीन मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे। अगर आप बांग्लादेश से रिगार्डिंग अगर ज्यादा मालूमात चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कीजिए। यहाँ पर हम बच्चों को मेडिकल का एडमिशन के लिए जो भी काउंसलिंग है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, हमारे वहां पर ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। इवन मैं बताऊं कि मेरी खुद की बच्ची ढाका में पढ़ रही है 2nd ईयर एमबीबीएस में। इससे बढ़कर और क्या प्रूफ मैं दूं कि बांग्लादेश सेफ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज जो आप लोग देखते हो, न्यूज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, उस पर मत जाइए। अच्छा माहौल है, पढ़ाई अच्छी है, इंडियन सिलेबस है, और सबसे मेन प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये ऑप्शन आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो ये ऑप्शन था। ये कब? अगर आपको इंडिया के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल रहा या फिर आपका बजट नहीं है। तो आज की इस एपिसोड में मैंने जितने भी एमबीबीएस के कॉलेज बताए, इसी के साथ में बीएमएस के भी कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और अगर मैं फिर से कहूंगा कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं इसी साल, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी स्कैनर और लिंक दी गई है उसे ज्वाइन करें। फ्री में आपको पूरी काउंसलिंग मिल जाएगी। चलिए।